नमस्कार दोस्तों। तो साइकोलॉजी की दुनिया में आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। और हम सब ने इसे इस्तेमाल किया है पर इसका नाम नहीं जानते हैं, और ख़ास तौर से जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या किसी भी तरह की नेगोशिएशन में काम करते हैं, ख़ास तौर से जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, वो इसका हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं पर उन्हें पता नहीं है ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से 50-60 साल पहले, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रशिया के बीच एक पैक्ट हुआ कि भाई देखिए सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, और इतने सारे न्यूक्लियर वेपन की किसी को ज़रूरत नहीं है, 2-5 में काम हो जाएगा, तो इसको ख़त्म किया जाए। पर किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, ना अमेरिका को रशिया के ऊपर था, ना रशिया को अमेरिका के ऊपर था। तो कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि इस काम को पूरा तो करना है पर कैसे करेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा है। तो उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसे कहा जाता है गेम थ्योरी। अब अगर आप इसे इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी बातें इसके बारे में जानने को मिलेंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। शुरुआत में तो ये नॉर्मल लगती है पर जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कैसे काम करती है। तो गेम थ्योरी कुछ इस तरह से काम करती है कि किसी बड़े ऑब्जेक्टिव को या किसी बड़े एम को हासिल करने के लिए हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पर उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए दो पार्टियां हैं और दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तब ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दो व्यापारी आपस में मिले हुए हैं, तो वो एक मैन्युफैक्चरर है और एक है ट्रेडर। तो मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि भाई उसका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके और ऊपर से अच्छे रेट में बिके, मतलब उसे ज़्यादा मार्जिन हो। और ट्रेडर जो है वो ये चाहता है कि उसे सस्ते से सस्ता माल मिले, अच्छी क्वालिटी का माल मिले और अच्छा मार्जिन वो कमा सके। और दोनों पहली बार मिल रहे हैं तो दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर बार्गेनिंग होगी। ये बार्गेनिंग करने का जो तरीका है वही है गेम थ्योरी। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। तो बार्गेनिंग जब आपने अगर की है अपनी लाइफ में तो आप इसे ऐसे समझ लेंगे कि एक एंकर डाला जाता है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे या तो पीछे आया जाएगा या तो आगे जाया जाएगा, ज़्यादातर मौक़ों में पीछे आया जाता है। तो यही कोल्ड वॉर में भी हुआ। हज़ारों की तादाद में एटॉमिक वेपन सभी के पास थे, दोनों देशों के पास थे। तो अगर उन्होंने कहा कि भाई चलिए मैं मान लेता हूँ मैं इन्हें ख़त्म करूँगा, तो क्या आप करेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप मुझसे? तब इस पूरे काम को करने के लिए स्टेप्स बनाए गए। उस स्टेप्स में ऐसा बनाया गया कि एक बार में कुछ नहीं होगा, परसेंटेज वाइज काम किए जाएंगे कि जितने एटॉमिक वेपन है उसका कुछ परसेंटेज एक स्टेप में डिस्ट्रॉय किया जाएगा, फिर दूसरी टीम दूसरे के यहाँ जाएगी, फिर वहाँ से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो दोनों आपस में तालमेल मिलाएंगे तो दोनों को ये विश्वास हो जाएगा कि जो कहा गया है वो अचीव हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 करके अचीव हो रहा है। तो अगला स्टेप आसान हो जाएगा क्योंकि पहला स्टेप किया जा चुका है, इस वजह से। तो यही होती है गेम थ्योरी। अब इसका इस्तेमाल आप देखेंगे कि जब पुलिस भी करती है, पुलिस जब अपराधियों को पकड़ती है और जब एक से ज़्यादा अपराधी उसमें इस्तेमाल होते हैं तो वो अलग अलग पूछताछ करते हैं और दूसरे से जाके ये कहेंगे पहले ने तो हमें ये बताया है, और पहले से जाके कहेंगे दूसरे से हम दूसरे ने तो हमें ये बताया है। तो वो एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं और इस चक्कर में दोनों में वो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर देते हैं। देखिए क्राइम करते समय ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था, पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और वो बातें बना के दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर देंगे। इस वजह से कोई एक सच बताएगा कि उसने प्लानिंग की, उसने ये की, दूसरा ये बताएगा अरे उसने ये बता दिया तो वो तो झूठ बोल रहा, हुआ ये था। तो पूरी पिक्चर पुलिस के सामने, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उसके सामने क्लियर हो जाती है। तो
ट्रस्ट डेफिसिट को कम करके भी इस थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाने के लिए भी इस थ्योरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कर रहा है, ये फायदे उनके लिए होते हैं। तो हम सब कोई जानने में आखिर फायदा क्या है। देखिए, बार्गेनिंग आज के दौर में हर कोई करता है। ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं होगा जो यहाँ पर बार्गेनिंग ना कर रहा हो। तो अगर हम ये थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे काम में आ सकती है कंस्ट्रक्टिव वे में। तो अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप है और आपको ट्रस्ट डेफिसिट वहाँ पर हो गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्रूशियल पॉइंट है जो आपको देखना होगा। वो पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपराधियों के एग्जाम्पल में आपको ये बताया कि दोनों एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं। तो अगर आप ये ना समझ लें कि ये चुगली करना है, गेम थ्योरी चुगली करने का एक तरीका नहीं है। ये है एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का, जहां पर ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका है या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए आपके बिजनेस पार्टनर हैं और वहां पर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पूरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियरी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि आप भी उसका पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप गेम थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने कदम पीछे खींच सकते हैं। आप पहले एक कदम उठाएंगे, फिर देखेंगे उसका रिएक्शन क्या होता है, फिर वो दूसरे कदम आपका पार्टनर उठाएगा, फिर आप रिएक्शन दे सकते हैं। तो ऐसे में आप जो डेफिसिट है उसे कम करेंगे और धीरे 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 करके आप सेम पेज पर आ जाएंगे और इस जो अच्छे से बिजनेस चलाने का जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप हासिल कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है किसी बड़े काम को पूरा करने का, जहाँ पर हम ये देखते हैं पहले कि हमारे एक्शन का एक रिएक्शन भी होगा और उसका काउंटर एक्शन भी होगा। देखिए, रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक्शन लिया और वो बिना सोचे समझे किसी जो आपके सामने है उसने रिएक्शन दे दिया। पर जब आप भी मैच्योर हैं और वो भी मैच्योर है, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि दो मैच्योर पार्टीज के बीच में ये थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो जब आप कोई एक्शन लेंगे तो उसको कैलकुलेशन करके उसके रिजल्ट्स का, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट का कैलकुलेशन करके दूसरी पार्टी कोई एक्शन लेगी। तो अगर आप पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी सोचेंगे कि हमें भविष्य में इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो वो भी पॉजिटिव एक्शन लेंगे। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आपका फायदा है, तो वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे या रुक जाएंगे या वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे सिर्फ उनका फायदा हो। तो देखिए, यहाँ पे ट्रस्ट बन भी सकता है, यहाँ पे ट्रस्ट बिगड़ भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें तो यहाँ पर दोनों बातों को अचीव किया जा सकता है। इसीलिए गेम थ्योरी जो है आज भी इस्तेमाल में है। बड़ी-बड़ी डिप्लोमेटिक टॉक्स में इसका इस्तेमाल होता है, बड़ी-बड़ी पॉलिटिशियंस इसका इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग इससे की जाती है। जब बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, मर्ज अप होते हैं, डीमर्जर होते हैं, तब गेम थ्योरी का इस्तेमाल होता है और आप और हम भी कर रहे हैं, पर हम इसके बारे में कभी उतना गहराई से सोचते नहीं हैं। देखिए, मेरा मानना यहाँ पर ऐसा है, आखिर मैं इन सब बातों पे वीडियो बना क्यों रहा हूँ। तो मेरा मानना साफ है कि अगर हम दुनिया को चलाने वाले रूल्स को स्टडी कर लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम उठा सकते हैं उन रूल्स का। तो इसी तरह से अगर हम हर रूल को समझते जाएँगे, हर साइकोलॉजिकल फिनोमेना को समझते जाएँगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी और को नहीं होगा, हमें होगा, क्योंकि हम एक पॉज़िटिव और एक पीसफुल दुनिया यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें लोग कैसे बिहेव करते हैं, इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं, ये जानना ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें और खुद को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकें। तो गेम थ्योरी
इसी का एक पार्ट है इस पूरे मिशन का, आप कह लीजिए। मिशन तो मैं नहीं बोलूँगा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा वर्ड हो जाएगा। हाँ, एक एक रास्ते का एक माइलस्टोन है जो हम सबको स्टडी करना चाहिए। तो आप भी चाहें तो गेम थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। ये बात मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ 1-2 बार, और ये गेम गेम थ्योरी अपने आप में आपको बेस्ट ऑफ़र दिलाने में और आपको बेस्ट ऑफ़र देने में, दोनों में मदद करती है। और ये किसी एक के लिए नहीं है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, ये उनके लिए भी है जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, उनमें आपस में बन नहीं रही है, उसको भी सॉल्व कर सकती है। तो अगर आपको जितना भी डेटा इसके बारे में इंटरनेट में मिल सकता है, कलेक्ट करिए, स्टडी कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लीजिए और उसको स्टडी करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।